आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास को जानने के लिए आज हम सरगावा विकासखंड के ग्राम सभा जंगल नाकिन में हूं। ये यहाँ के प्रधान है प्रमोद यादव जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे इनकी क्या योजना है। प्रमोद जी, आप सरगावा विकासखंड के ग्राम सभा जंगल नाकिन के ग्राम प्रधान हैं। आपको जनता ने जनादेश दिया, आप ग्राम प्रधान चुने गए, तो शपथ ग्रहण के बाद से अब तक आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं? सबसे पहले सर आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे ग्राम सभा में आए और हमारे जो अच्छे कार्य किए गए हैं, जो भी जीतने के बाद लोगों के बीच में जो है मैसेज जाएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। मैं सर जब से चुनाव जीता हूँ, गांव में बहुत से विकास काम किया हूँ। ये बहुत से विकास कार्य में जैसे आप अपने गांव के अकुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए कुछ चक्रोट का निर्माण मरम्मत कराए होंगे, तो चक्रोट कितना बन गया होगा सर? ये कोई सभी को जोड़ दिया जाए तो ये कोई मोटी मोटा 5 किलोमीटर के आसपास पटा होगा। और हमने ऐसे चक्रोट पटवाए जो मान के चलिए कि चकबंदी हुए लगभग 30 साल हो गए थे। लोगों के खेत में जो है ट्रैक्टर जो है ले जाने के लिए, इंजन जो है ले जाने के लिए बहुत तकलीफें हो रही थी। जहां हमने चक्रोट पटवाए और इसके पहले कोई प्रधान उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लगभग 30 साल पुराना जो है पेंडिंग काम मैंने पूरा किया। ये आपने जो ऐतिहासिक कार्य किया है चक्रोट पटवाने का, उसमें तमाम विवादित मार्ग थे जिनको आपने बनवाया और उसका खामियाजा भी आप भुगते हैं। तो क्या कुछ खड़ंजों का भी निर्माण कराए? जी सर, या मरम्मत कराए? खड़ंजा मरम्मत भी कराया हो अपने ग्राम सभा के छोटे। लगभग कितना मीटर हो गया होगा? 120-30 मीटर लगभग है। हमने देखिए जब से चुनाव जीता, हम खड़ंजा मरम्मत चाह ही नहीं रहे थे कराना। वो तो मेरा ग्राम सभा छोटा है, मैं मजबूरी में बजट न होने के नाते खड़ंजा दब गया था, बहुत बारिश का पानी जम रहा था। नहीं तो मेरा टारगेट यही है, खड़ंजा मरम्मत नहीं, सीधे उसको जो है इंटरलॉकिंग करा दूं, ताकि लोगों को जो है कुछ दिन का मोहलत हो जाए, आने जाने के लिए बेहतर सुविधा हो जाए। अभी आपने इंटरलॉकिंग की चर्चा कर दिया, इंटरलॉकिंग कितना बनवा दिए हैं? मैं लगभग 400 मीटर इंटरलॉकिंग पूरा कर चुका हूँ। और मेरा लक्ष्य है, अभी आगे मेरे सब सामने जो है लगभग 3 से 3.5 साल बचे हुए हैं और मैं हर टोले में अपने एक इंटरलॉकिंग कराऊंगा। कुछ नालियों का भी निर्माण आपने कराया? जी जी सर। कितना कराए होंगे? नाली लगभग 250 मीटर, 250 से 300 मीटर। ये 250-300 मीटर जो नाली आपने बनवाया ओपन है या अंडरग्राउंड? जी वो ओपन नाली है और कुछ मैंने नालियों पे स्लेब भी रखवाया है। आरसीसी का भी निर्माण कराया? जी नहीं, आरसीसी नहीं कराया हूँ। कहीं प्रस्तावित है? प्रस्तावित में हमने इंटरलॉकिंग दिया है, आरसीसी नहीं। ये आपके यहाँ ताल पोखरे कितने हैं? हमारे यहाँ सर देखिए ताल पोखरा तो 7 है नक्शे में 8 है, लेकिन मौजूद समय में 7 है। वो भी है नहीं, लगभग सब कब्जे में है। तो वह कब्जा मुक्त कराने के लिए क्या आपने अपने लेखपाल को निर्देशित किया? लेखपाल को तो सर हम निर्देशित नहीं किए हैं, क्योंकि वर्षों से लोग उसको अवैध कब्जा करके रखे हैं।
आपसे झूठ क्या कहें, हम कभी निर्देशित नहीं किए। अब जो बचे हैं पोखरे उसी पे अपना जो भी आएगा सुंदरीकरण कराया जाएगा। अब हमारे यहाँ एक पोखरा था, हमने दिया था उसको जो है सुंदरीकरण में, लेकिन वो पट्टे का पोखरा था, उसमें जो है पानी था, इसलिए हम इस साल उस पर काम नहीं करा पाए। अगले साल उसको हम कराएंगे। प्रधान जी, इस दौरान आप अपने ग्रामीणों का कुछ पेंशन योजनाओं में भी आवेदन कराए? जी सर, हमने पेंशन के लिए अपने वहाँ से करीब 27-28 वृद्धा और विधवा दोनों ऑनलाइन करा करके लोगों को प्रेरित किया, ऑनलाइन करवाया अपने भी दौड़ के, और हमने ब्लॉक पे ले जाके उसे जमा भी कर दिया और उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि ये लोगों का पेंशन जल्द से जल्द आना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जिन्हें हम डॉक्यूमेंट सब जमा किए उनका लापरवाही है कि अब तक लोगों को लाभ नहीं मिल पाया, मैं जो चाह रहा था। ये आपके प्रयास से, शपथ ग्रहण के बाद से क्या कुछ घर घर शौचालय भी आपको मिले? कुछ आपने निर्माण कराया, कुछ आवेदन कराया? शौचालय आवेदन किया था, लगभग 50 किया, तो हमने 60-65 था, लेकिन हमारे वहाँ 50 लोगों का पैसा आया खाते में, और 50 में लगभग 45 बनवा चुके हैं, शेष 5-6 बाकी हैं। उन्हें भी मैं प्रेरित करता हूं कि आप लोग बनवा लीजिए ताकि दूसरा किस्त आपको मिल सके। तो फेज 2 में भी क्या आपने आवेदन कराया है? फेज 2 में भी हमने कराया है। लगभग कितने? 30 से 35 लोग। 30-35 लोगों का आवास भी कुछ मिला क्या? आवास के लिए सर देखिए, हम विकास भवन के जो है बहुत प्रयास किए, लेकिन आवास के लिए हमें कहीं से कोई नहीं। पुराना जो आवास की फीडिंग रही होगी? जी, पुराना फीडिंग आवास की शायद कंप्यूटर से डिलीट हो गया। हमने तो यही जानकारी ब्लॉक से दी जाती है कि आपके वहाँ का जो भी फीडिंग था वो डिलीट हो गया, या तो मैं मानूं कि दिया ही नहीं गया होगा पुराना फीडिंग, ऐसा भी मैं सोच सकता हूँ। अब हमें नया बनवाने का अवसर मिले, हम तो प्रयास में हैं। ये प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर गांव में पानी की टंकी की स्थापना की जा रही है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, तो आपके यहाँ भी जल निगम के लोग आए काम का कुछ? पानी टंकी देखिए, हमारे वहाँ बहुत पहले से जल निगम द्वारा आ रही थी, इसके पहले भी आई है, पूर्व जो प्रधान थे उनके समय से आ रही थी। इस बार सरकार का फोकस है उधर कि घर घर जो है नल जल का सरकार का ये योजना चल रहा है। इसके पहले वो जल निगम से आए थे, लेकिन पूर्व प्रधान उसको बनवा नहीं पाए क्योंकि जमीन सारी उनके कब्जे में थी। हमने जहाँ से जमीन निकाला वो भी उनके कब्जे में ही था। तो बहुत प्रयास से समझ लीजिए जंगल नाकिन में पानी की टंकी बन रही है। जी, बन रही है। बोरिंग भी हो चुका, पाइप भी दौड़ रहा है, अब कनेक्शन भी हर घर दिया जाए। अच्छा, ये पानी की टंकी से पानी जो है आपके नागरिकों को कुछ समय लगेगा, मिलेगा, लेकिन उससे पहले शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए आपने इंडिया वार्का का रिवोर मरम्मत भी कराई? जी, हमने मरम्मत भी कितना करा दिया? 6-7 है पाइप, हमने जो है रिवोर और मरम्मत दोनों उसी में है। कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए? जी, हमने पिछले नवंबर में दिवाली से पहले 60 स्ट्रीट लाइट जो है पोलों पे लगवाया, और हाईमैक्स कोई नहीं लग पाया। ये आपके प्रयास से ब्लॉक प्रमुख, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा भी कुछ कार्य किए गए क्या आपके गांव सभा में? देखिए, हम जब से चुनाव जीते हैं हमने एक प्रस्ताव सांसद महोदय को दिया है, खड़ंजे के लिए 1 किलोमीटर का हमने ले आके दिया है। विधायक जी को भी हमने जो है अपने गांव में करीब 800 मीटर पिच रोड बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। ब्लॉक प्रमुख को भी हमने एक प्रस्ताव अपने पैड पे लिख के दिया है। हमारे किस काम के लिए? और देखिए, जहां हम लोग बैठे हैं, आप हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हमारा पंचायत भवन है। यहाँ आपको आने के लिए कोई मुख्य मार्ग नहीं है, तो हमने ब्लॉक प्रमुख जी को 120 मीटर का सीसी रोड के लिए इसी पंचायत भवन से, और जो रोड हमारा पिच रोड है
उसमें जोड़ने के लिए हमने प्रस्ताव इन लोगों ने आपको आश्वासन दिया है, जी ब्लॉक प्रमुख जी तो आश्वासन दिए हैं। विधायक जी और सांसद जी? विधायक जी भी बोले हैं, अब देखिए जब हो जाए तभी तो कुछ कहा जाए। आश्वासन प्रधान आप बने, इस दौरान जो है अभी प्रदेश सरकार के निर्देशों पे ग्राम पंचायतों से विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा था। आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? सर हमारे वहाँ एक ही विद्यालय है। क्या उसमें कोई काम आपने कराया? अब हम उसमें कोई काम अब तक नहीं करा पाए। नहीं करा पाए। आपको पंचायत भवन मिला होगा, जी। तो पंचायत भवन की क्या स्थिति थी, आज उसकी क्या स्थिति है? देखिए सर, पूर्व में तो पंचायत भवन हमारा यहाँ पे जो है गांव के जो है अनेरिया गुरु जो कहते हैं, साढ़ ओढ़ा किसी में बैठते थे, और जब हम चुनाव जीते हैं उसके बाद इसका सुव्यवस्था किए, इसमें चेयर टेबल और इसका वॉल पेंटिंग किए, और ये सिस्टम सारा बैठाए, कैमरे लगवाए। आज आपके पंचायत सहायक यहाँ बैठते हैं, काम करते हैं डेली? जी काम करता है, बैठता है पंचायत साहब। इसी तरह आपको सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा, तो सामुदायिक शौचालय में भी क्या कुछ कार्य कराने पड़े? जी सामुदायिक शौचालय अधूरा पड़ा हुआ था और हमने चुनाव जीता तो उसमें जो है कार्य कराया। क्या क्या कराए? उसमें हमने टाइल्स का काम कराया, उसका पेंटिंग का काम कराया, उसमें दरवाजा अधूरा था वो कराया, ये सब कार्य उसमें सामुदायिक। आज क्या स्थिति है? आज बेहतर स्थिति है, देख लीजिए चाहे तो आप। शौचालय बना। आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र की क्या व्यवस्था है? जी सर, केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र के लिए हमने प्रस्ताव डीएम साहब का, हमारा जो है तारामंडल में मीटिंग था सभी प्रधानों का, वहाँ डीएम और कमिश्नर साहब, तमाम उच्च अधिकारी, डीजी महोदय सभी लोग थे। हमने प्रस्ताव अपने पैड पे बना के वहाँ ले गया था बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में, और हमने वहाँ प्रस्ताव आंगनबाड़ी के लिए एक दिया। वो प्रस्ताव अब वहाँ से हमें फिर कॉल आया कि आप जो है अपने लेखपाल से जो है लिखवा के गांव से प्रस्ताव ब्लॉक पे दीजिए, ब्लॉक से होके जब जाएगा तब वो प्रस्ताव पास किया जाएगा। तो हमने लेखपाल को भी बुलाया, और आंगनबाड़ी जहाँ बनेगी वो जमीन भी हमने उनको जो है चिन्हित करा दिया, चिन्हित कराने के लिए। अब लेखपाल महोदय थोड़ा अपनी व्यस्तता बता के उसको बहुत दिन से टाले हैं, करीब 4 महीने, अभी तक प्रस्ताव बन नहीं पाया। इसकी सूचना आप अपने उच्च अधिकारियों को दिए? हम सर अभी उच्च अधिकारियों को नहीं दिया, लेकिन उनसे जो है बात हुई है इस बीच, तो बोले हैं बना देंगे। हालांकि इसमें सेक्रेटरी का भी एक प्रस्ताव बनता है, तो हमने सचिव से बनवा लिया है प्रस्ताव, बस वही लेखपाल का बाकी है, वो बनवा के हम आंगनबाड़ी के लिए बहुत प्रयासरत हैं कि हमारे गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र बन जाए। प्रमोद जी, आप युवा हैं। जी सर। युवा सपनों को देखता है, उसे पूरा भी करता है। अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने देश के संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव कालखंड के दौरान विकसित भारत होगा, विकासशील नहीं होगा। पूरी दुनिया में इसकी पहचान विकासशील नहीं, विकसित भारत के रूप में होगा। विकसित भारत तभी बनता है जब गांव का विकास हो। जी सर। तो गांव के विकास में युवाओं की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है। उनके चेहरे पे मुस्कान, उनके हाथ में रोटी रोजी। ऐसे में प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना में भी आपने प्रयास किया कि आपके गांव के युवा जाएं और कुछ हुनर, कुछ कार्य सीखें और स्वरोजगार करें। जी सर, अभी तो हम इसमें नए कोई प्रयास किए। जी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है।
ऐसे में आपके यहाँ महिला समूह भी होंगी, जी जी। उनकी क्या स्थिति है, महिला कितनी समूह है? है अपना समूह में जुड़ी हुई है और उनका जो भी अगर कोई योजना है समूह के लिए तो मैं लेने के लिए प्रयासरत हूँ। महिला- ये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए हैं? 22-23 के लिए हमने आगे काम के लिए जो प्रस्ताव दिए हैं, अब हमने छोटी नाकिन जो है टोटल मिला दिया जाए, सभी प्रस्तावों को जोड़ दिया जाए, कितने प्रस्ताव हो जाएंगे? करीब 20 प्रस्ताव हमने 20 प्रस्ताव आपने दे दिया है। उसमें कुछ ऐसे कार्य होंगे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप पहले करना चाहते हैं, वो कौन से हैं? अब उसमें सर सबसे महत्वपूर्ण काम तो हमारा ये जो आप बोले हैं, नेक्स्ट काम हमारा ये आंगनबाड़ी ही है। ज्यादा फोकस हमारा इसी पे है, आंगनबाड़ी बनवा दूं और छोटी नाकिन पे जो है इंटरलॉकिंग के लिए दिया हूँ, जो खड़ंजा मरम्मत कराया हूँ उसी को इंटरलॉकिंग कराऊंगा। मेरा ज्यादा फोकस इसी पे है। प्रधान जी, आपका सपना क्या है? आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? अब सपना तो मेरा सर बहुत है, लेकिन कुछ शेयर करेंगे? अब शेयर क्या उसको करे, लेकिन सरकार अगर मनमाफिक बजट दे तो मैं अपने गांव को सुंदर बना दूं, एकदम ब्लॉक में नंबर 1 गांव कर दूं जंगल नाकिन को। लेकिन जो भी आ रहा है उसी में बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए कितना सफलता प्राप्त कर लूंगा इसमें। थैंक यू।